तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय भवन कक्षा 1 का जो गणित का बुक है, जिसका नाम है गणित परिचय भाग 1। ठीक है, इसका आज हम लोग पेज नंबर 34 करेंगे। आज हम लोग पेज नंबर इसका हम लोग 34 करने वाले हैं। तो आपका पेज नंबर 34 में क्या है, चलिए जानते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे क्रम सूचक संख्याएं, यानी कि क्रम 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 किसे कहते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्रम के बारे में जानते हैं। क्रम सूचक संख्याएं किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर ये बहुत सारे कितने लड़के, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। तो हम लोग इसको क्रम में किस प्रकार से बोल सकते हैं, क्रम इसको किस प्रकार से हम लोग लाइनिंग में ला सकते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि किसी भी, ये देखिए आपका ये पहला लड़का है, तो पहला लड़का है। ये फिर आपका क्या है, दूसरा लड़का है। ये कितना लड़का, एक है तो इसको क्या बोले, पहला। ये आगे है, फर्स्ट है, इस वजह से इसको क्या है बोले, पहला। और इसके पीछे भी फिर उसके बाद है ये लड़का, ये क्या नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। फिर उसके बाद ये तीसरा नंबर पे है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे, यह क्या है, 5वां नंबर पर। तो सभी जो लड़के हैं वो किसी न किसी नंबर पर है, यानी कि पहला था, ये दूसरा था, या तीसरा था, या चौथा था, या 5वां था। तो यहाँ पर किसी भी चीज को हम लोग क्रम में कर सकते हैं, जिस प्रकार से अभी करें। अब यहाँ पर देखिए आपको यह कार है, ठीक है, ये सब रेसर कार है, रेसिंग बाइक्स है। अब बताइए कि ये पहला स्थान पे कौन है, दूसरा स्थान पे कौन है और तीसरा स्थान पे कौन है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे यहाँ पर देखेंगे सबसे आगे कौन सी संख्या, कौन कार है। तो ये देखिए ये क्या है, ये 1 नंबर पे है, यानी कि ये पहला हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, ये दूसरा नंबर पे है, ये क्या है, दूसरा नंबर पे। और ये तीसरा नंबर पे, ये चौथा नंबर पे। तो इस प्रकार से जो आगे होगा वो पहला, उसके पीछे जो होगा वो दूसरा, फिर उसके पीछे जो होगा तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग संख्याओं के लिए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आप कह रहा है, खाली स्थानों को भरे। यहाँ पर देखिए कार जो है, कार के दौड़ में, ये जो कार है, कार के दौड़ में अभी प्रथम स्थान पर बी कार है। पहला क्या है, प्रथम स्थान पर बी कार है। ये क्या है, ये कौन सी कार है, बी है। प्रथम कार जो है, प्रथम कार है बी कार। फर्स्ट नंबर पे कौन है, बी। दूसरे स्थान पर कौन सी कार है। तो यहाँ पर आप अगर ये बी से देखें तो ये पहला है, फिर उसके बाद दूसरा ये होगा, फिर उसके बाद तीसरा ये होगा, फिर ये चौथा होगा। तो हम लोग यह क्या करेंगे, इधर से हम लोग को लेना है बी से। तो बी कार ये है, तो बी कार ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर हो जाएगा फोर्थ। तो हम लोग इसको नंबर चेंज कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ये क्या हो जाएगा, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। यानी कि फर्स्ट कार ए जो है, फर्स्ट में कौन है, बी कार है। अब दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन सी कार है, ए है सेकंड नंबर पर। तो हम लोग यहाँ पर ए भर देंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर कौन सी कार है। अब बताइए तीसरे नंबर पर कौन है, ये पी है। तो आप यहाँ पर पी भर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर पी भर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर कौन सी कार है। तो आप बताइए चौथे स्थान पर कौन सी कार है, चौथे स्थान पर एस कार है। तो आप यहाँ पर एस भर दीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार बनाना है। अब यहाँ पर देखिए अगले पेज में है, पेज नंबर 35 में अब क्या कह रहा है। अब यहाँ पर गिनती की संख्या के क्रम का स्थान, गिनती की संख्याओं के क्रम का स्थान। हम लोग गिनती 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखे हैं। अब उनको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग उसको क्रम में गिन सकते हैं। तो ये देखिए गिनती की संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और फिर यहाँ पर 10 है। तो चलिए हम लोग इसको क्रम में लिखते हैं। तो 1 को क्या बोलते हैं क्रम संख्या में, 1 को बोलते हैं पहला स्थान पर, पहला। और 2 को क्या बोलते हैं, दूसरा। और 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, तीसरा। 4 को क्या बोलते हैं, चौथा। और 5 को क्या बोलते हैं, पांचवा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 6 को क्या बोलते हैं, छठा। 7 को क्या बोलते हैं, सातवां। 8 को क्या बोलते हैं, आठवां।
9 को क्या बोलते हैं 9वां, 10 को क्या बोलते हैं 10वां। तो यह सब आप पढ़ते जाइएगा और ये सब सारे जितने हैं आप नोट कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब चलिए 10 तक हम लोग सीख लिए, अब क्या करेंगे 11 तक सीखेंगे। 11 को क्या बोलते हैं, ये कितने हैं 11, 11 को क्या बोलते हैं 11वां स्थान पर। 12 को क्या बोलते हैं 12वां स्थान। 13 को बोलते हैं 13वां स्थान। 14 को बोलते हैं 14वां। उसी प्रकार यहाँ पर बोलेंगे 14वां, फिर 15 को 15वां, 16 को 16वां, फिर 17वां, फिर 18वां, फिर 19वां, फिर 20वां। यानी किसी प्रकार हम लोग संख्याएं जो है बढ़ते जाएगा और लास्ट में वहाँ वहाँ लगते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अगले पेज में आप क्या कह रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए, गिनकर पूछे गए घर में रंग भरे। अब यहाँ पर आपका देखिए, ये घर है, ये सब घर है, एक है पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा है, फिर पांचवा, फिर छठा है, फिर सातवां, फिर आठवां है, फिर 9वां है, फिर 10वां है। तो अब आपको बोल रहा है कि दूसरा घर, यानी कि हम लोग क्या करना है, दूसरे घर में रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको पहला घर था, ये दूसरा है, तो दूसरा में क्या किए, यहाँ पर रंग भरा गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका दूसरा में क्या है, ये 10 घर है। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है, पांचवा। तो हम लोग क्या करना है, पांचवा घर में क्या करना है, रंग भरना है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा है, ये चौथा है, ये क्या हो गया पांचवा। तो हम लोग पांचवा में इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके रंग भर देंगे। ठीक है, तो आप सब इसी प्रकार से रंग बॉक्स में भर दीजिएगा सही से। तो ये हो जाएगा हम लोग का पांचवा घर रंग में भरा गया। अब देखिए अगला देखिए, अब यहाँ पे आप क्या है 10 घर है, जिसका पहला घर क्या कर रहा है रंगने के लिए। तो ये पहला घर है, तो पहला घर को हम लोग क्या करेंगे, रंग देंगे इस प्रकार से, एकदम आसानी से एकदम रंगिएगा बॉक्स के अंदर ही एकदम, ताकि देखने में आपको सुंदर दिखाई दे। और बॉक्स के बाहर निकले तो आप मीटर करने से मिटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7वां है, तो 7वां घर रंगेंगे। 1 2 3 4 5 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। 7वां यहाँ है, तो 7वां इसमें भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है चौथा, तो चौथा घर यहाँ पे भर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा इसमें भर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना है, तो आप सब बना लीजिएगा आसानी से। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला पेज में क्या है, भवन के विभिन्न मंजिलों को देखें। ये है क्या है, भवन है, ये क्या है, एक घर है, और इस मंजिल को हम लोग को क्या कर रहा है, देखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, निचली मंजिल पर दवाई की दुकान है, और जो सबसे निचली मंजिल जो है क्या है, दवाई की दुकान है। यहाँ पर देखिए दवा की दुकान है, यहाँ पर लिखा गया है दवाई की दुकान। सबसे निचली मंजिल पे क्या है, दवाई की दुकान है। फिर उसके ऊपर क्या है, रमेश की है घर है, फिर है अली अहमद का मकान है, फिर है खुशबत का है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर में क्या है, बैंक का है। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, ये क्या है ग्राउंड फ्लोर। फिर फर्स्ट फ्लोर में रमेश का है, सेकंड फ्लोर में अली अहमद का है, थर्ड फ्लोर में किसका है, खुशबत का है। फिर आपका 5th फ्लोर में पहला दूसरा तीसरा, और चौथा फ्लोर में क्या है आपका है बैंक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इस पिक्चर को देखें हम लोग, अब इस पिक्चर से कुछ सवालें हैं, चलिए बनाते हैं उनको। आप खाली स्थानों को भरें। हम लोग यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है और उसको हम लोग भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रमेश पहली मंजिल पर रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जो है ग्राउंड फ्लोर सबसे निचली है, और पहला मंजिल था, उस पर कौन रह रहा था, रमेश रह रहा था। तो यहाँ पर है रमेश कौन सी मंजिल पर है, पहली मंजिल पर रहता है। अब यहाँ पर देखिए, बैंक कौन सी मंजिल पर है, अब बताइए मंजिल कितने पर है बैंक। तो यहाँ पर देखिए आप पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर बैंक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा चौथी मंजिल पर क्या है, बैंक है। तो यहाँ पर अब बोलिए खुशबत जो है कौन सी मंजिल पर रहती है। तो खुशबत कौन सा मंजिल पर रहता है, तो ये पहला मंजिल था, दूसरा मंजिल था, तीसरा मंजिल पर कौन है, खुशबत। तो तीसरा मंजिल पर कौन है, खुशबत। तो तीसरा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है मंजिल पर अली अहमद रहता है, कौन सी मंजिल पर अली अहमद रहता है। अली अहमद देखिए यहाँ पर पिक्चर है, अली अहमद कहाँ है, यहाँ है। कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, यानी कि दूसरी मंजिल पर कौन है,
अली अहमद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी या फिर लिख सकते हैं दूसरी मंजिल पर अली अहमद है। अब यहाँ पर बोलिए चौथी मंजिल पर कौन है, चौथी मंजिल पर कौन है, ये पहली मंजिल, ये क्या था, ये पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। चौथी मंजिल पर क्या है, बैंक है। अब यहाँ पर तीसरी मंजिल पर कौन है, तीसरी मंजिल पर कौन रहता है, बताइए तीसरी मंजिल पर कौन है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर खुशबत। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, खुशबत लिख देंगे, खुशबत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सभी बना लिए। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब यहाँ पर अगला पेज है आपका। अब इसमें क्या कह रहा है, खाली स्थानों को क्रम सूचक शब्दों में भरे। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, उसमें हम लोग क्रम सूचक अभी जो संख्याएं सीखे उसको हम लोग भरना है। यहाँ पर कलम शब्द में क पहला अक्षर है। यहाँ पर देखिए एक कलम है, कलम शब्द है और इसमें पहला अक्षर पहला क है, फिर दूसरा में है कौन है, ल है, और तीसरा में क्या है, म है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि पहला क पहला अक्षर है, क क्या है, पहला अक्षर। तो आप बताइए ल कौन सा अक्षर है, ल दूसरा अक्षर हो जाएगा। फिर म कौन सा अक्षर है, म तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर तीसरा भर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए आपका खटमल है, खटमल कितना है, 4 है, 4 अक्षरों से बना है। तो 4 पहला एक ख हो गया, फिर दूसरा ये ट हो गया, फिर तीसरा म हो गया, फिर चौथा ल हो गया। तो यहाँ पर ख पहला स्थान पर है, पहला अक्षर है, क्या है, पहला अक्षर है। अब फिर अब बोल रहा है यहाँ पर ल कौन सा अक्षर है, तो ल जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ल जो है चौथा अक्षर है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे चौथा अक्षर है ल। अब यहाँ पे बोल रहा है म कौन सा अक्षर है, तो म तीसरा अक्षर है, तो तीसरा अक्षर यहाँ भरा हुआ है। अब यहाँ पे ट है, यहाँ पर ट दिया गया है, तो ट बताइए कितना अक्षर पर है, कितना नंबर पे है, 1 2, दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा अक्षर है। तो ट कौन सा अक्षर है, दूसरा अक्षर है। ठीक है, उसी प्रकार आप ये भवन का आप खुद से बनाइएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भवन यहाँ पर 3 है अक्षर से बना हुआ है, तो पहला स्थान पे भ हो जाएगा, फिर वह हो जाएगा, फिर न हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वह कौन सा स्थान पे भर दीजिएगा, न कौन सा स्थान पे भर दीजिएगा, यहाँ पे भ कौन सा स्थान पे भर दीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसे ऊपर में भी बताएं उसी प्रकार बना लीजिएगा। आप वह शब्द बनाए जिसका पहला अक्षर क, दूसरा अक्षर म और तीसरा अक्षर ल है। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है एक शब्द बनाना है अक्षरों को जोड़ करके। देखिए यहाँ बोल रहा है पहला अक्षर क है, तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे, क। फिर आपको दूसरा अक्षर क्या बोल रहा है, म, तो म लिख दिए। अब बोल रहा है तीसरा अक्षर क्या है, ल, यहाँ पर ल लिख दिए। अब इन तीनों को पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, कलम। कलम मतलब क्या होता है, कलम ही होता है, पेन मतलब क्या होता है, कलम। अब चलते हैं अगले पेज में। अब अगला पेज में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्रम सूचक शब्दों के अनुप्रयोग। अब हम लोग क्रम सूचक शब्दों के अनुप्रयोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, जनवरी जो है वर्ष का पहला माह है। तो हम लोग को जो है एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी कि 12 महीना होता है। ठीक है, तो सभी महीने के यहाँ पर नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये क्या है, 9वां है, ये क्या है, 10वां है, ये क्या है, 11वां है, ये क्या है, 12वां है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 12 माह है। तो अब यहाँ पर देखिए जनवरी वर्ष का कितना पहला माह है, क्या है, जनवरी जो है वर्ष का पहला माह है, और फरवरी वर्ष का दूसरा माह है, फरवरी क्या है, दूसरा माह है। मार्च उसी प्रकार माह का कितना है, तीसरा है। उसी प्रकार सभी जो है यहाँ पर जो माह है सभी न सभी अपने स्थान पर है।
ये पहला पर, ये दूसरा पर है, तीसरा पर है, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। तो आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि जून जो है वर्ष के कितने माह पर है, वर्ष का कितना माह पर है? तो ये छठा माह है। कौन सा महीना है? छठा महीना है, छठा महीना में आता है। फिर बोलेगा जुलाई अगस्त कौन से महीना में आता है? तो आप बोलिएगा 8वां महीना में आता है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी को देख करके आप फिर ये सब याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि याद करने में सुविधा हो। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, और चलिए हम लोग सप्ताह के बारे में जानते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। और सभी दिनों के नाम है, देखिए यहाँ पर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन। टोटल कितने सप्ताह में होते हैं? 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन। अब यहाँ पर देखिए आपका सप्ताह का पहला दिन क्या है? रविवार। रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। फिर सोमवार के बाद मंगलवार, फिर मंगलवार के बाद बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, और फिर उसके बाद फिर से हम लोग को चालू हो जाता है रविवार से। तो ये सब आप सप्ताह के नाम याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कोई पूछेगा आपको सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि बताइएगा आप सभी को। कोई भी पूछेगा तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और कोई पूछेगा आपको नाम, तो आप ये सब रविवार सोमवार करके एक एक करके नाम बता दीजिएगा। आपसे अगर यह पूछेगा कि रविवार सप्ताह के कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, तो आप बोलिएगा रविवार जो है सप्ताह का पहला दिन है। और बोलेगा सोमवार सप्ताह का कौन सा दिन है, तो दूसरा दिन है। उसी प्रकार मंगलवार जो है सप्ताह का तीसरा दिन है। बुधवार जो है सप्ताह का चौथा दिन है। बृहस्पतिवार जो है सप्ताह का 5वां दिन होता है। फिर शुक्रवार जो है आपका सप्ताह का 6ठा दिन होता है। फिर शनिवार जो है सप्ताह का 7वां दिन होता है। तो आप सब ये सभी याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बच्चों, आप सब जरूर से जरूर ये सब उतार कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पेज की तरफ देखते हैं। अब अगले पेज में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर अब क्या कह रहा है सो देखते हैं। यहाँ पर सप्ताह के दिनों के क्रम को खाली स्थान में लिखें। अब देखिए, अभी जैसे हम लोग वीडियो में से दिखे कि सप्ताह जो है कौन कौन सा स्थान पर था, तो हम लोग जाने थे कि रविवार जो है पहला दिन है। रविवार कौन सा दिन था? पहला दिन था। अब बताइए कि सोमवार कौन सा दिन है? सोमवार जो है आपका दूसरा दिन है, तो आप यहाँ पर दूसरा लिख दीजिएगा। अब मंगलवार आपका कौन सा दिन है? आगे पहले रविवार आता है, फिर सोमवार, फिर मंगलवार आपका तीसरा दिन है। फिर यहाँ पर बुधवार जो है चौथा दिन है आपका। फिर आपका यहाँ पर बृहस्पतिवार है जो 5वां दिन है। फिर शुक्रवार जो है आपका 6ठा दिन है। फिर आपका शनिवार जो है 7वां दिन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं वर्ष के क्रम में। अभी हम लोग वर्ष को देखें, ऊपर में वर्ष के बारे में पढ़े थे कि वर्ष कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका जो है जनवरी है, फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, जून है। तो जैसा कि अभी ऊपर जाने थे सभी, जनवरी जो है हम लोग का वर्ष का पहला माह है। क्या है? पहला माह। तो हम लोग यहाँ पर पहला लिखेंगे। अब बताइए फरवरी जो है वर्ष का क्या है? दूसरा माह है। मार्च जो है तीसरा माह है, तो आप तीसरा लिखेंगे। फिर अप्रैल जो है चौथा माह है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को आप बना लीजिएगा, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पिछले पेज में पढ़े, उसी प्रकार आप यहाँ पर सभी को बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, आज हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़े थे उसका हम लोग जांच पत्र रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा, सब यहाँ पर देखिए हम लोग जांच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जांच पत्रक आपका है, पेज नंबर जांच पत्रक 4 है। तो हम लोग ऑलरेडी जांच पत्रक 3 तक कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कर रहा है, खाली स्थानों को भरे। तो हम लोग पिछले अभी जो सीखे वही चीज यहाँ पर बनाना है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार।
रविवार को सप्ताह का पहला दिन बोलते हैं। वर्ष का पहला दिन क्या होता है? वर्ष का दूसरा महीना फरवरी है। जनवरी के बाद क्या होता है? फरवरी। तो ये क्या है? दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? वर्ष का दूसरा महीना फरवरी है। ठीक है, फरवरी कौन सा महीना है? तो पहला है कि दूसरा है? दूसरा है, तो दूसरा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर चमक जो है शब्द में बताइए कि च कौन सा स्थान पर है, म कौन सा स्थान पर है और क कौन सा स्थान पर है। तो आपका पहला अक्षर कौन है? च। क्या है? पहला अक्षर च है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेगा? च लिखेगा। तीसरा अक्षर कौन है? ये चमक। चमक में तीसरा अक्षर कौन है? क। तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा? क। ठीक है, इस प्रकार आप भर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रारंभ में 5वें रंग को भरे। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे रंग भरना। अब बोल रहे हैं यहाँ पे 5वें रंग को भरे। यहाँ पर 10 बॉक्सेस है, तो 5वां कौन है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये क्या है? 5वां है। तो आप 5वें बॉक्स को क्या कीजिएगा? भरिएगा सबसे पहले। तो 5वें बॉक्स को इस प्रकार से आप धीरे धीरे पेंसिल या फिर कोई सी कलर लेकर के आप भर सकते हैं जो आपको पसंद आए। ठीक है, इस प्रकार भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या बोल रहा है? प्रारंभ से 7वें घर की संख्या को लिखें। प्रारंभ से, शुरू से लेकर के 7वें घर की संख्या को लिखें। किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभ से 7वें घर की संख्या को लिखे। 7वें घर की, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, छठा, ये 7वां है। तो 7वां घर में कौन है? 8 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। पहला घर में कौन है? 8 है। तो आप लोग यहाँ क्या कर देंगे? 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जांच पत्रक जो है 4 बन गया। ठीक है, तो यहीं तक आपका वीडियो था। आशा करता हूँ कि आप सब यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग पेज नंबर 42 करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं के नाम तथा उनको संख्या का नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।